सच में ये वाकई में ही सर्वांश है। तो देखिए मैं इसको कट करता हूँ। तो यहाँ से देखिए आप त्रिभुज को कट करूँगा तो देखिए ये मैंने इसको कट कर लिया। तो यहाँ से देखिएगा हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से देखिए मैं इस वाले ट्रायंगल से ए बी सी काट लेता हूँ। तो ए बी सी, तो यहाँ से मैंने इस वाले ट्रायंगल से ए बी सी काट लिया। या इसको हटा दे रहा हूँ मैं इसके। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो देखिए यहाँ से क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज CDA। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं और एक अन्य दो समांतर रेखाओं का युग्म इन्हें प्रतिच्छेद करता है जिनका नाम है P और Q। ठीक है, यानी L M के समांतर है, P Q के समांतर है और ये इनको आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांशम होगा त्रिभुज CDA के, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के हम लोगों को सर्वांशम दिखाना है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए अब एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि देखिए L M के समांतर है, P Q के समांतर है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो ये A B C D होगा ये एक समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि L M के समांतर है और P Q के समांतर है, इसलिए A B C D एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि L और M समांतर रेखाएं अन्य समांतर रेखाएं P और Q को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए क्या होगा, AB जो होगा वो किसके समांतर होगा, CD के, तथा ये इसके समांतर है। तो देखिए AB समांतर हो गया CD के और ये वाली लाइन जो है इसके समांतर है, यानी कि AD समांतर हो जाएगा, AD समांतर हो जाएगा किसके, BC के। ठीक है, इतनी लाइन आप लोगों को लिखनी है। अतः ABCD एक क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, चतुर्भुज है। ओके, सो यहाँ से देखिए इतना लिख के अब हम लोग अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए अब हमें त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना है, तो त्रिभुज उठा लीजिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में हमें ये त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना है। तो यहाँ से देखिए अब ABCD के समांतर है और AD BC के समांतर है। तो यहाँ से देखिए जो AB होगा वो CD के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, मैं कारण बताता हूँ आप लोगों को। AB बराबर है CD के, AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा हमारा, AD बराबर होगा किसके, BC के। तो BC बराबर है हमारा AD के। कोई कारण बताएगा इन दोनों का। देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। तो समांतर, यहाँ पर कारण में लिखेंगे समांतर चतुर्भुजों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ओके, और देखिए यहाँ से दो चीज़ मिल गई है। अब मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल B बराबर है हमारा एंगल D के। कारण में क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें तीन चीज़ मिल गई है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के। और किस नियम से ये सर्वांगसम हुआ है? तो देखिए कोई सा भी एक त्रिभुज उठा लीजिए और उसमें हम लोग अपना नियम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब मैंने ये वाला त्रिभुज उठाया, तो इस त्रिभुज के मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है। देखिए एक तो मैंने ये यूज़ करा है, एंगल यूज़ करा है, और ये भुजा यूज़ करी है। तो देखिए एस यानी साइड, और ए यानी एंगल, और एस यानी एस सर्वांगसमता नियम से ये क्या हो जाता है? त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है नियम से। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हम लोगों ने इसको प्रूफ तो कर दिया कि ये सर्वांगसम है, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि क्या ये वाकई में ही सर्वांगसम होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं कि क्या सच में ये वाकई में ही सर्वांगसम है। तो देखिए मैं इसको कट करता हूँ। तो यहाँ से देखिए आप, ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अभी मैं इसको आप लोगों को ऐसे रख के दिखाता हूँ, फिर मैं एक दूसरे के ऊपर इसको रख के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये वाकई में ही सर्वांगसम है। तो देखिए अभी तो ये बराबर हैं, ठीक है। ये देखिए ये चित्र जो है थोड़े छोटे हैं, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा दिखाने में दिक्कत सी है, बाकी ये एकदम फिट है। ओके, ये देखिए अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो यहाँ से देखिए अब ये देखिए, ये मैंने इसको एक के ऊपर एक रखा, और ये देखिए हमारा जो त्रिभुज है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी सर्वांगसम है। ये देखिए मैं पलट के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ से देखिए ये त्रिभुज हो गया हमारा सर्वांगसम। तो यहाँ से देख लीजिए, अब इसको लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। बस इतना हम लोगों को शो करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। दर्शाइए कि, देखिए दो पार्ट है इसमें, पहला है हमारा त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के। दूसरे पार्ट में आप लोगों को दिखाना है कि BP बराबर है BQ के, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ आप लोगों को, इसको हटा देता हूँ एक बारी। देखिए रेखा जो L है वो इस वाले एंगल को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप लोगों को बराबर दे रखा है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, और देखिए इस रेखा पर ये B जो पॉइंट है यहाँ पर स्थित कोई बिंदु है, और BP और BQ कोण A की भुजाओं से B पर डाले गए लंब है, यानी कि यहाँ पर ये लंब डाला गया है। और यहाँ से आप लोगों को दो पार्ट प्रूफ करना है। पहला तो यही था आप लोगों का कि APB यानी ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम दिखाना है? AQB के, यानी इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। और दूसरे पार्ट में आप लोगों को प्रूफ करना है कि BP बराबर है BQ के। ठीक है, ये तो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ से देखिए इसका प्रूफ देखिए। देखिए पहला पार्ट, तो हमें त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो त्रिभुज APB, त्रिभुज APB ये वाला, तथा त्रिभुज AQB
ए क्यू बी में। ओके, सो यहाँ से देखिए अब जो आप लोगों को दे रखा है इसको यूज़ करके हम लोग इसको सर्वअंशम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो एल रेखा है वो ए को समद्विभाजित कर रही थी, एंगल ए को, तो ये वाला जो एंगल होगा इतना इतना छोटा वाला, ये इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस वाले एंगल को क्या लिखोगे आप लोग, इतना इतना। तो देखिए एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी बराबर होगा एंगल किसके, इस वाले एंगल के, ये छोटे वाले, तो इसको क्या लिखोगे, क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी। ठीक है, इसके कारण में क्या लोग दोगे आप लोग, तो यहाँ से देखिए क्या है कि एल जो रेखा है वो एंगल ए को समद्विभाजित करता है, तो एल ए को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से देखिए अब दूसरी चीज़ ये कि ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो एंगल P बराबर है एंगल Q के, जो कि बराबर है किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, और ये आप लोगों को दिया है। और यहाँ से देखिए तीसरी चीज़ जो ये ए बी है वो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो ए बी बराबर है ए बी के, और कारण में उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज, पहला पार्ट तो हमारा सर्वअंशम हो गया, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वअंशम है त्रिभुज ए क्यू बी के, और इसके कारण में क्या लिखोगे आप लोग, इसके कारण में क्या दोगे कि किस नियम से सर्वअंशम हुआ है। अब देखिए नियम कैसे लगाते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कोई भी एक त्रिभुज उठा लीजिए, जैसे मैं ये वाला त्रिभुज उठाता हूँ। ठीक है, ये वाला, इसको नाम दे रहा हूँ एक। अब देखिए हमने इसकी क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है। अब देखिए यहाँ से मैंने ये एंगल यूज़ करा है, फिर ये एंगल यूज़ करा है, और क्या यूज़ करा है, और ये भुजा यूज़ करी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए एस, या इसको ऐसे भी बोल दीजिए ए एस। ठीक है, तो ए एस सर्वअंशमता नियम से त्रिभुज सर्वअंशम हो गए। अब देखिए पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या दिखाना था कि BP बराबर है BQ के, तो ये तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि BP बराबर है BQ के, किससे, बाय CPCT से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अभी मैं दोनों पार्ट को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दूंगा, ये भी और ये BP और BQ को भी। तो यहाँ से देखिए BP बराबर है BQ के, और कारण में लिखोगे बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle are equal, सर्वअंशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसकी लास्ट वाली लाइन लिख दीजिए जो इसमें दिया गया था, क्या बोला गया था, इसलिए बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, दूरस्थ है। अब देखिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं, ये ए पी बी त्रिभुजों को भी और इसको भी। देखिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से त्रिभुज को कट करूँगा। तो देखिए ये मैंने इसको कट कर लिया। तो यहाँ से देखिए पहले तो मैं आप लोगों को त्रिभुज को दिखाता हूँ कि ये सर्वअंशम है या नहीं। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ तो ये पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ढक रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग इस पे भी रख के इसको चेक कर सकते हैं कि ये है या नहीं।
तो पहले देखिए, पहले ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये देखिए। और अब देखिए यहाँ से रही बात बीपी और बीक्यू की, तो बीपी और बीक्यू भी आपस में बराबर होंगे सीपीसीटी के द्वारा। अब देखिए इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये रहा हमारा बीपी और बीक्यू। जब मैंने त्रिभुजों को काटा और इसको एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये जो हमारा बीपी होगा वो बीक्यू के ऊपर आएगा। देखिए ये बीपी है, अब मैं इसको पलट के इसके ऊपर रख रहा हूँ, ये रहा बीपी। अब ये देखिए पलट के मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो ये किसके ऊपर जाएगा, बीक्यू के ऊपर जाएगा, ये रहा। ओके, हेंस प्रूफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आकृति दे रखी है इसमें हम लोगों को 7.21 में AC बराबर है AE के, AC बराबर है किसके, AE के। यानी कि देखिए मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये AC भुजा बराबर है AE के, ये दे रखा है आप लोगों को। दूसरी चीज़ AB बराबर है AD के, AB जो है AD के बराबर है। और एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को, EAC के, इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है। तो दर्शाइए कि BC बराबर है DE, BC DE के बराबर आप लोगों को दिखाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ से देखिए अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहले तो देखिए हम लोगों को क्या करना था कि त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना था। अब यहाँ से हमें भुजाएं बराबर दिखानी है। तो यहाँ से देखिए जैसे ही हम यहाँ पर त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाते थे, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि पहले त्रिभुजों को सर्वांशम दिखा देंगे और फिर त्रिभुजों को जो सर्वांशम हम लोगों ने दिखाया है उसी की भुजाओं का यूज़ करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें किसको किसको बराबर दिखाना था, किसको किसको हमें बराबर दिखाना है, BC और DE को हम लोगों को क्या दिखाना है, बराबर। अब देखिए BC ये रहा और DE ये रहा। तो यहाँ से ध्यान लगाइए एक चीज़ का कि BC जो होगा किसी न किसी ट्रायंगल में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बच्चे को पता नहीं चल पाता है कि कब हम लोगों को यूज़ करना है, कौन सा ट्रायंगल उठाना है। जब चित्र ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ से देखिए बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ से देखिए वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो बताएगा कि हमें कौन सा ट्रायंगल उठाना है। तो यहाँ से देखिए BC और DE। अब देखिए BC ये रहा। अब BC को लेकर के, BC बेस को लेकर के देखिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो BC बेस को लेके ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ABC ट्रायंगल बन रहा है। और DE बेस को लेकर के कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, DE ये रहा। इसको बेस लेकर के देखिए DEA, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हम लोग ट्रायंगलों का चयन करेंगे। तो यहाँ से देखिए प्रूफ में इसके त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में पहले हम इनको सर्वांशम दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसकी जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए या दर्शाने के लिए दे रखा है उसको करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें दिया क्या क्या गया था क्वेश्चन में, हमें भुजाएं तो बराबर दे ही रखी हैं। ये देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ से देखिए AB बराबर है AD के, दे रखा है आप लोगों को। और AC बराबर है किसके, AE के, ये भी आप लोगों को क्या करा गया है, दिया है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ से देखिए और एक चीज़ आप लोगों को एंगल भी बराबर दे रखा है। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल आप लोगों को दे रखा है। तो एंगल BAD बराबर दे रखा है एंगल EAD
सी के। ये भी क्या कर रखा है आप लोगों को दिया है। लेकिन देखिए ये बी ए डी, तो ये तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो यहाँ से लेकर के इतना एंगल आ रहा है, ठीक है, इतना एंगल आ रहा है, और हमें कौन सा एंगल बराबर दिया गया है, इतना एंगल बराबर दिया गया है। तो यहाँ से देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इतना एंगल है वो इस वाले एंगल में जोड़ देंगे, ताकि ये एंगल पूरा क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसी में मैं क्या करूँगा, एंगल बी ए डी में ये छोटा वाला एंगल जोड़ दूंगा, ताकि हमें ये ए बी सी के ट्रायंगल का ये पूरा वाला एंगल मिल सके, इतना एंगल मिल सके, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या जोड़ा है, इतना एंगल जोड़ा है। तो इस एंगल को नाम क्या दोगे आप लोग, डी ए सी, प्लस कर देंगे एंगल डी ए सी बराबर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाला एंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हमें इतना एंगल और जोड़ देंगे। तो एंगल ई ए सी प्लस हो जाएगा उसमें एंगल डी ए सी। अब देखिए यहाँ से हमारे सामने क्या चीज़ निकल करके सामने आएगी, फिर इस वाले एंगल में मैंने इतना एंगल प्लस कर दिया, तो ये पूरा एंगल बन गया, और पूरे एंगल को क्या नाम दे दूंगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़ के ये पूरा क्या, कौन सा एंगल बन जाएगा, ई ए डी, एंगल ई ए डी। अब देखिए हमारा पूरा हो गया। और अब यहाँ से देखिए तीन चीज़ें मिल गई है, एक तो हमने ये यूज़ करा, ये यूज़ करा, और ये यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज को सर्वांगक्षम दिखा देंगे। तो यहाँ से देखिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम है त्रिभुज किसके, ए डी ई के। अब बताइए ये किस नियम से सर्वांगक्षम हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल उठाते हैं, तो मान लीजिए मैं ये वाला ट्रायंगल उठाता हूँ ए बी सी। तो ए बी सी की हमने क्या क्या चीज़ों का यूज़ करा है इसका बताइए। तो देखिए हमने क्या क्या दिखाया है, एक तो हमने ये भुजा दिखाई है ए बी, ठीक है, और फिर हमने ए सी दिखाया है, ये भी क्या है, भुजा है, फिर हमने एंगल दिखाया है। तो देखिए एस ए एस, तो एस ए एस सर्वांगक्षमता से क्या हो गया, ये सर्वांगक्षम हो गया। तो एस ए एस सर्वांगक्षमता नियम से त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया है। लेकिन हमें सर्वांगक्षम तो प्रूफ करना नहीं है, हमें क्या करना है कि जो बी सी है वो बी ई के इक्वल दिखाना है। अब ध्यान से देखिए ये त्रिभुज दोनों सर्वांगक्षम है, तो बी सी और डी ई जो है ये दोनों सर्वांगक्षम त्रिभुजों के ही पार्ट हैं। तो यहाँ से जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर काट के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इनको, तो ये जो हमारा बी सी और डी ई होगा वो एक दूसरे के ऊपर आएगा और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग बी सी बराबर है डी ई के, और कारण में लिखोगे सी पी सी टी द्वारा। ओके, अब देखिए हम यहाँ से इसको प्रूफ करते हैं बी सी और डी ई सच में बराबर है या नहीं। तो यहाँ से देखिए ये हमारा चित्र है। तो यहाँ से देखिए पहले मैं त्रिभुजों को सर्वांगक्षम त्रिभुज काटने पड़ेंगे। तो यहाँ से सेम एक जैसे चित्र मैंने बना रखे हैं, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल चाहिए, एक ही चित्र में सी वो निकलेगा नहीं, एक ही चित्र में सी, तो एक जैसे दो ट्रायंगल बना रखे हैं मैंने, ताकि मैं आप लोगों को इसको अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखा सकूँ। तो एक ट्रायंगल से मैं क्या करूँगा कि ए बी सी को काटूंगा, और दूसरे ट्रायंगल से मैं क्या करूँगा कि ए डी ई को मैं काटूंगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से देखिए मैं इस वाले ट्रायंगल से ए बी सी काट लेता हूँ। तो ए बी सी, तो यहाँ से मैंने इस वाले ट्रायंगल से ए बी सी काट लिया, ये रहा। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, मैं इसको यहाँ रख दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक ट्रायंगल से ए बी सी काट लिया गया है। अब दूसरे ट्रायंगल में हमें क्या काटना है, ए डी ई। तो ए डी ई भी हम लोग काटेंगे,
ठीक है, तो ADE, मैं इसको हटाता हूँ एक मिनट, ADE, तो ADE अभी भी ये वाला हिस्सा कटेगा इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये रहा हमारा ABC और ये रहा हमारा ADE ट्रायंगल। ये इसके नीचे से जाएगा थोड़ा। अब देखिए हमें त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, तो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाते हैं पहले। तो यहाँ से देखिए ये एक दूसरे के ऊपर क्या आएंगे, पूरे पूरे फिट आएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गया, लेकिन हमें ये तो प्रूफ नहीं करना था। हमें क्या प्रूफ करना था कि BC जो होगा वो DE के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए BC ये वाली भुजा है, ठीक है, और यहाँ से देखिए दूसरे त्रिभुज का हमारा DE ये वाली भुजा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा DE, मैं DE को भी BC के बराबर दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो देखिए ये रहा DE, तो मैं इसको इधर रखता हूँ एक मिनट, ये DE है, और देखिए ये BC। तो जब मैं त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो देखिए ये DE ये रहा, BC ये रहा, तो एक दूसरे के ऊपर मैंने इसको ऐसे रखा, तो देखिए ये BC था और नीचे वाला DE था। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक रहे हैं। तो BC DE के बराबर है, किस वजह से, CPCT के द्वारा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो आप लोगों को। देखिए इसको करने में बहुत मेहनत लगती है, ओके, ये प्रैक्टिकली करने में बहुत टाइम जाता है, चित्र बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो फिर भी ठीक है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ।